हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्रीदेव मारवाड़ क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो करते हैं इस क्लास की शुरुआत। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 5। तो देखते हैं इस क्लास के अंदर रीजनिंग में एनालॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, यानी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एनालॉजी का क्वेश्चन एक ना एक तो आता ही है। तो आप इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब। देखते हैं इस क्लास के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है 12 का संबंध दे रखा है 72 के साथ, उसी प्रकार से 8 का संबंध किसके साथ होगा, यानी अंक सादृश्यता है। इसके अंदर गणितीय अंक दे रखे, तो 12 का संबंध दे रखा है किसके साथ, 72 के साथ, यानी जो रिलेशन इसके अंदर अप्लाई हुआ है वो ही सेम इसके अंदर अप्लाई होगा। तो 12 को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 छिका 72, और 8 को मैं यदि 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 48 ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो ये तो ट्रिक काम करेगी नहीं। तो देखते हैं 12 का आधा, 12 का आधा 6, 12 का आधा 6, उस 6 को इन 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी आधा करके। तो 2 के पाड़े से 6 बार और 12 छिका 72 हो गया। इसी प्रकार से 8 को मैं 8 के आधे से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 के पाड़े से 4 बार और 8 चौक होता है 32, 8 चौक होता है 32, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है, यानी इसका आधा करके वापस इसी से मल्टीप्लाई किया गया है। 12 का आधा 6 से मल्टीप्लाई और 8 का आधा 4 से मल्टीप्लाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक बार मैं वापस दिखा देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। इस क्वेश्चन को, यानी 12 का संबंध दे रखा है 72 के साथ, इसी प्रकार से मैं 12 को आधा करके 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 दूनी 12, वापस कितने बार 6 बार कटा 6 और इनको कर देंगे 12 को मल्टीप्लाई, तो प्राप्त हो गया 72। इसी प्रकार से 8 इंटू 8 बटे कर दूंगा 2, 4 बार कट जाएगा और 8 चौक हो जाएगा 32, जो ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 24 का संबंध दे रखा है 27 के साथ, उसी प्रकार से क्वेश्चन मार्क का संबंध 81 के साथ है, यानी इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इस 24 को यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, यानी 24 का संबंध 27 के साथ है, उसी प्रकार से इसके अंदर इसके और इसके बीच 3 का गैप है, इसके और इसके बीच 3 का गैप है। तो मैं क्या करता हूं, इस 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 24 तिया 72, और इस 27 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 27 को भी मैं 3 से मल्टीप्लाई करने पर 27 तिया 81। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा, 24 के साथ 3 से मल्टीप्लाई करने पर 72 प्राप्त होगा 72, और 27 को मैं यदि 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या प्राप्त होगा, 81 प्राप्त होगा। दोनों को सेम 3 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट लिखा, यानी इसका रिलेशन दोनों का इसके अंदर अप्लाई हुआ है, यानी सेम डिजिट अंक से मल्टीप्लाई किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 72, क्योंकि 24 तिया 72 और 27 तिया 81। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर PTM का संबंध दे रखा है 49 के साथ, उसी प्रकार से LCT का संबंध किसके साथ होगा, यानी PTM का संबंध दे रखा है 49 के साथ, उसी प्रकार से LCT का संबंध किसके साथ होगा। तो LCT पहले देखेंगे PTM से कितना प्राप्त हुआ 49, तो LIC का, तो इंग्लिश में P का क्रमांक होता है 16, T का होता है 20 और M का होता है 13। इनको यदि मैं जोड़ दें पर 49 प्राप्त होता है या नहीं। 16 और 13 29 और 20 49, इनको प्लस किया तो कितना प्राप्त हो गया 49। इसी प्रकार से LCT का क्या होगा,
LCT का, यानी इसका क्रमांक निकाल के उनका योग किया गया है। तो हम क्या करेंगे, LCT, L का 12, C का 3 और T का 20, इन तीनों को जोड़ दिया, 15 और 20 कितना हो गया, 35, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। L का 12, C का 3, T का 20, तीनों के क्रमांक को जोड़ दिया गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 6 का संबंध दे रखा है 11 के साथ, उसी प्रकार से 11 का संबंध किसके साथ होगा। यानी 6 के अंदर यदि मैं 5 प्लस कर देता हूं तो कितना प्राप्त होगा, 11, और 11 के अंदर मैं 5 प्लस कर देता हूं तो होगा 16, लेकिन 16 ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं, 6 को मैं यदि मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से 1 कम कर देता हूं तो कितना प्राप्त होगा, 11। इसी प्रकार से मैं 11 को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से और 2 कर देता हूं माइनस, 11 दूना 22 माइनस 2 20, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 कम किया, और 2 से मल्टीप्लाई किया, और 6 दूनी 12 माइनस 1 और 11 दूना 22 माइनस 2 कम किया, तो कितना होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 20। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 47 का संबंध दे रखा है 65 के साथ, उसी प्रकार से 59 का संबंध किसके साथ होगा। 47 का संबंध दे रखा है 65 के साथ, उसी प्रकार से 59 का संबंध किसके साथ होगा। इसके अंदर क्या लॉजिक अप्लाई होगा, इनका अंतर करने पर तो 3 10 13 5 18, यदि इसके अंदर मैं 18 प्लस कर देता हूँ, 59 प्लस 18 7 77, ऐसा ऑप्शन के अंदर है नहीं, तो इसके अंतर से तो नहीं बैठेगा। तो क्या करेंगे, इसके अंदर 4 प्लस मैं कर देता हूँ 7, दोनों का योग कितना हुआ, 11। इसी प्रकार से मैं 6 प्लस 5 कर देता हूँ, दोनों का योग कितना हुआ, 11। तो इसी प्रकार से मैं 59 का 5 प्लस 9 कितना हुआ, 14। इन ऑप्शन में से 14 योग किसका बैठ रहा है, तो 14 ऑप्शन नंबर ए, 9 प्लस 5 95 सॉरी 95, इसका योग कितना बैठ रहा है, 14। यानी इसका योग 11, तो इसका भी योग 11 हुआ। इसका योग 14 बन रहा है, तो इस ऑप्शन में आने वाले अंकों का योग कितना होना चाहिए, 14। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर दे रखा है 130 का संबंध है 154 के साथ, उसी प्रकार से 178 का संबंध किसके साथ होगा। यानी 130 का संबंध किसके साथ दे रखा है, 54 के साथ, 154। तो इसके अंदर प्लस क्या किया है, इनको 3 1 4 योग से तो बैठ रहा नहीं है ये 130, इसके अंदर सीधा सा 24 प्लस करके नेक्स्ट लिखा है 154, यानी 24 प्लस किया है, तो इसके अंदर कितना प्लस होगा, इसके अंदर इसके अंदर 24 प्लस के 130 प्लस 24 154, इसका राइट आंसर आ रहा है। इसका कितना बैठ रहा है, यानी 130 के अंदर मैं प्लस कर देता हूँ 24, तो इनका बन रहा है 154। तो इसका संबंध किसके साथ होगा, 130 का 154 के साथ दे रखा है। इसी प्रकार से इसके 4 5 9 1 10, 178 के अंदर क्या प्लस करेंगे, ताकि 24 तो ऑप्शन होगा नहीं, 106 भी नहीं होगा, इसके अंदर प्लस करेंगे 26, यानी 2 बढ़ा के प्लस किया है। 178 के अंदर प्लस किया है 26, क्या प्लस किया है, 26। यदि 24 प्लस होता तो इसका राइट आंसर होता 202, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसके अंदर प्लस किया है 26।
26 प्लस किया तो इसका राइट आंसर हो गया 204, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी के अंदर दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर दे रखा है 41 का संबंध 25 के साथ है, उसी प्रकार से 31 का संबंध किसके साथ होगा। यानी 41 का संबंध किसके साथ दे रखा है, 25 के साथ। ये 9 प्लस करके आधा करे तो पर होना है, इसके अंदर भी 9 प्लस किया तो 40, 40 का आधा 20, ऐसे तो बनता नहीं। तो क्या करेंगे, इसके अंदर 41 को क्या करेंगे, 4 प्लस 1 किया 5, और 5 का स्क्वायर करने पर कितना प्राप्त हुआ, 25। यदि मैं 41 के अंदर 9 प्लस करने पर 50, 50 का आधा 25, 31 के अंदर 9 प्लस 40, 40 का आधा होता है 20, ऐसा है नहीं। तो क्या करेंगे, 31 को भी 3 प्लस 1 जोड़ेंगे 4, और 4 का स्क्वायर किया तो 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। यानी इस अंकों को क्या किया है, जोड़ के वापस उनके योग का स्क्वायर करके नेक्स्ट निकाला है। इसी प्रकार से 31 का 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर किया तो 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। WUS का संबंध दे रखा है DFH, तो उसी प्रकार से MKI का संबंध किसके साथ होगा। यानी WUS का संबंध किसके साथ दे रखा है, D, F और H। तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि W का क्रमांक 23 है और D का 4 है, तो इसका विपरीत लिखा है। 27 माइनस 23 करेंगे तो पीछे बचेगा 4, जो किसका क्रमांक है, D का। यानी विपरीत क्रम लिखा है इसका W, U और S। W का होता है 23, विपरीत अक्षर निकालने के लिए 27 में से घटाएंगे। W का होता है 23, 27 में से 23 घटाएंगे तो बचेगा 4, जो किसका क्रमांक है, D का। U होता है 21 पे 21, 27 में से घटाएंगे 21, पीछे बचेगा 6, किसका है, F का। S का है 19, 27 में से घटाएंगे पीछे बचेगा 8, जो किसका है, H का। ये दे रखा है। इसी प्रकार से MKI M का 13, 27 माइनस 13 पीछे बचा 14, किसका है, N का। K का होता है 11, 27 माइनस 11, 27 माइनस करेंगे 11, पीछे बचा 16, 16 किसका होता है, P का। I का होता है 9, 27 माइनस 9 पीछे बचा 18, 18 किसका है, R का। NPR कौन से ऑप्शन के अंदर है, NPR ऑप्शन नंबर डी के अंदर दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके अंदर अंक सादृश्यता और शब्द सादृश्यता और अक्षर सादृश्यता के क्वेश्चन है। यानी शब्द सादृश्यता होती है उसके अंदर हिंदी के क्वेश्चन पूछे जिससे, और ये है इंग्लिश अल्फाबेट से रिलेटेड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दे रखा है 23 का संबंध 72 के साथ, उसी प्रकार से 38 का संबंध किसके साथ होगा। यानी 23 का संबंध किसके साथ है, 72 के साथ। इसको मल्टीप्लाई करने पर योग, यदि इन दोनों को जोड़ देता हूँ 5, इन 7 में से 2 घटाता हूँ तो 5 बनता है, इन दोनों को जोड़ देता हूँ 11, वापस 11 ऐसा बैठता नहीं। तो क्या करेंगे 23 इंटू कर देता हूँ मैं 3, 23 दिया 69 प्लस 3 कर देता हूँ तो होगा 72, 69 प्लस 3 कर देता हूँ तो होगा 72, जो कि दे रखा है। इसी प्रकार से 38 इंटू 3, 38 इंटू 3 प्लस 3, 38 दिया 114 प्लस 3 117, 117 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। यानी 23 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस किया तो 72 आ गया, और 38 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके 3 प्लस किया तो 117 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दे रखा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 720 का संबंध है 840 के साथ, उसी प्रकार से 60 का संबंध किसके साथ होगा। 720 अनुपात 840, यदि मैं इनको अनुपात में टुकड़े करूं तो ये है
6:7 में सॉरी, इस जीरो से इस जीरो को मैं कैंसिल कर देता हूँ। 12 के पहाड़े से 6 बार, 12 के पहाड़े से 7 बार, यानी 6:7 में, 6:7 में डिवाइड है। यानी इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 120 से, और 7 को भी मैं 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 840, और इनको भी मैं 120 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो प्राप्त होता है 720। तो इसी प्रकार से 6:7 में है 6:7, तो इसको 60 बनाने के लिए 10 से गुणा, और 7 को 70 बनाने के लिए 10 से गुणा, तो इस 7 दाई 70। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन को वापस करके दिखा देता हूँ। 720 अनुपात है 840, यानी इन दोनों का रिलेशन ये है। 6:7 के अंदर डिवाइड ऐसे किए है, यानी इसको मैं 12 के पहाड़े से 6 बार और 12 के पहाड़े से 7 बार, जीरो से जीरो मैंने कैंसिल कर दिया। अगर वापस लाना हो 72 तो इनको मैं 120 से मल्टीप्लाई करूंगा, किससे, या फिर जीरो नहीं काटो तो इसके लिए एज इट इज जीरो छोड़ दो। 60 का संबंध 70 के साथ 10 का डिफरेंट है, तो ये 60 दे रखा है, इसके साथ भी किसका होगा, 60:70 होगा, तो भी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी 6:7 के अंदर डिवाइड है। तो इनको 60 बनाने के लिए 6:6 को 10 से गुणा, उसी प्रकार से इनको 70 बनाने के लिए 7 अनुपात को मैं 10 से गुणा कर दूंगा, तो 60 और 70 बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों इस वीडियो को कर दीजिए शेयर और सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी प्रकार से रीजनिंग और मैथ के वीडियो टाइम पर आप तक पहुंचाता रहूं। आप कर दीजिए इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, और मैं अति महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करवाता रहूं। धन्यवाद।